देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले आप फोटो बनाइए। फोटो क्या दिया हुआ है? फोटो ये दिया हुआ है 32E3 फोटो है इस सवाल का। इस फोटो में पहला फोटो है, ये 6 वोल्ट बैटरी है, ये यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और उसके बाद इसमें फिर से एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है, और फिर ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है। ये बैटरी क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, और इसमें करंट कितना बह रहा है इस समय? मान लीजिए I1 बह रहा है। तो इस सवाल का 3 पार्ट है, A, B, C, और दूसरा फिगर क्या है? दूसरा फिगर ये है, ये पहला फिगर है, और दूसरा फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए दूसरा फिगर में ये है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये फिर 6 वोल्ट, और फिर ये 1 ओम, और उसके बाद ये कितना होगा? ये R है। तो इसमें जो है करंट कितना चल रहा है? I2 चल रहा है। तो केस A, सवाल पहला पार्ट है सवाल का कि R बराबर दे दिया आपको 0.1 ओम। दूसरा सवाल दे दिया R बराबर आपको दे दिया 1 ओम। तीसरा सवाल दिया आपको C, जिसमें R बराबर 10 ओम दे दिया। लेकिन इस तीनों पार्ट में एक ही आंसर निकालना है, वो है I1 बट्टा I2। तो सबसे पहले मैं केस 1 को सॉल्व करता हूँ। केस 1 में ये बैटरी किस चीज़ में लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में जब बैटरी लगा रहता है तो मैं इसको इसका इक्विवेलेंट बैटरी लिखूंगा। तो इसका इक्विवेलेंट, इस दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस दोनों के बदला में मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पर 12 वोल्ट। देखिए इसका पॉजिटिव इंड इसके नेगेटिव इंड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 6 वोल्ट जुड़ जाएगा। अगर ये उल्टा रहता तो 6 वोल्ट घट जाता, 0 हो जाता। तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 2 ओम। ठीक है, और इस तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो मैं केवल A पार्ट सॉल्व करता हूँ, बाकी पार्ट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना तीनों पार्ट सॉल्व करने का इसमें। तो R बराबर कितना दे रहा है? मैं A पार्ट केवल सॉल्व कर रहा हूँ इसके लिए, 0.1 ओम। तो करंट I चलेगा, तो करंट I1 कितना का बराबर होगा? I1 बराबर होगा 12 बट्टा R प्लस 2 के, 12 बट्टा 0.1 प्लस 2, 12 बट्टा 2.1, इतना होगा इसका क्या? इस समय करंट I1 होगा इतना। इसलिए अब दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में इसमें तो I1, इसमें I2। अब मैं दूसरे पार्ट में I2 निकालता हूँ। तो ये दोनों बैटरी किस चीज़ में लगा हुआ है? पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरी, EMF, इक्विवेलेंट EMF कितना के बराबर होता है? E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। बताइए E1 कितना है? 6, R1 कितना है? 1, 6 बट्टा 1 प्लस 6 बट्टा 1 बराबर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 6 बट्टा 1 प्लस 6 बट्टा 1 बट्टा 1। तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 12 बट्टा 2, यानी कि 6 आ गया। तो इक्विवेलेंट बैटरी कितना आ गया? इक्विवेलेंट EMF आ गया आपको। मैं इस बैटरी को कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे बना सकता हूँ। इस पार्ट B में बैटरी को मैं कैसे बना सकता हूँ? ऐसे बनाऊँगा। इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और ये इंटरनल ये तो 6 वोल्ट हो जाएगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना का बराबर आएगा? देखिए R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/2 के। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि 0.5। तो अगर R 0.1 है तो I2 कितना का बराबर होगा? I2 बराबर होगा आपको 6/0.5 प्लस 0.1, तो 6/0.6। तो I1 और I2 हम निकाल चुके हैं। तो I1 बट्टा I2 आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं A पार्ट में। तो इसी तरह से B, C तीनों को सॉल्व कर सकते हैं।